क्या हाल है चला, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो चला। तो आइए जानते हैं क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में भाजकत्व यानी डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ना है चला। बहुत ही बेसिक से बहुत ही बारीकी से बताऊंगा चला, हर एक बात को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा चला, ताकि आप सभी मैथ का एक्सपर्ट बन जाओ। पिछली कई क्लास में चला हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, बहुत ही बारीकी से बहुत ही डिटेल में मैंने हर एक बात को बताया है चला, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से रिलेटेड छूट ना पाए चला। और परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर भी हो चुका है चला, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर भी हो चुका है चला, और इतना ही नहीं चला, एल्गोरिदम भी हो चुका है चला, और परिमेयिका यानी कि लेमा भी हो चुका है चला। आज के क्लास में हम लोग भाजकत्व यानी डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे चला। तो आइए जानते हैं, भाजकत्व का नियम कहता है चला कि अगर कोई दो संख्या होगा ना, मान लीजिए कि कोई दो संख्या a और b है, तो अगर हम a से भागा देंगे b में, चाहे ba से भागा देंगे a में, तो हमें q यानी भागफल q यानी क्वाड्रेंट प्राप्त होगा, और शेषफल r यानी कि रिमाइंडर प्राप्त होगा। मान लीजिए चला कि अगर हम 2 से 9 में भागा देंगे तो जय मर्तबा में भागा लगेगा ना चला, उसको हम भागफल कहते हैं। जय जो शेष बच जाता है अंत में, जिसमें भाजक से भागा नहीं लग सके, उसको रिमाइंडर कहा जाता है चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? भाग के केस में 4 गो कंडीशन होता है चला, एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल, और एक होता है शेषफल। जानते हो चला, जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भागा देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और भाजक से भाज्य में जितना बार में भागा लगता है उसे भागफल कहते हैं यानी क्वाड्रेंट कहते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद अंतिम में जो आता है, जो बच जाता है या फिर पूरा पूरा कट जाता है, उसे शेषफल यानी रिमाइंडर कहा जाता है चला। जानते हो चला, भाज्य होता है, भाज्य जो होता है अकेला बीच वाला जो होता है हमेशा बड़ा होता है, और इसके बराबर होने के लिए भाजक गुने भागफल प्लस शेष को आपस में जुड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है चला कि अकेला भाज्य होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है, ये भाज्य होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो आगे देखा करेंगे। ए चला, जिससे भागा दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं यानी डिवाइजर कहते हैं, और जिसमें भागा देते हैं उसे भाज्य यानी कि डिवाइडेंड कहते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो बच जितना बार में भागा लगता है, जितना बार में भागा लगता है उसे क्वाड्रेंट यानी कि भागफल कहते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो बच जाता है या अंतिम में कुछ नहीं बचता होगा, उसको शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहा जाता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो आगे देखा करेंगे। ए चला, भाग के केस में जिससे भागा देते हैं ना, उसको भाजक यानी डिवाइजर कहा जाता है, और जिसमें भागा देते हैं उसको भाज्य यानी डिवाइडेंड कहते हैं। और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जय बार में लगता है उसे भागफल यानी क्वाड्रेंट कहते हैं। और भाजक से भाज्य में जब भाग देते हैं तो अंतिम में जो बच जाता है, जिसमें भाजक से भागा नहीं लगता है, उसे शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। जानते हो चला, शेषफल या तो 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग लग जाने से 0 आ जाएगा, और नहीं तो पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा तो हमेशा भाजक से छोटा बचेगा शेषफल। आप ऐसे भी समझ सकते हो चला कि अगर हम b से भागा देते हैं a में भागा देते हैं, मतलब भाज्य में भागा देते हैं भाजक से, तो q यानी कि क्वाड्रेंट भागफल प्राप्त होता है, और r यानी कि शेषफल प्राप्त होता है। तो जो शेषफल जो होगा ना चला, ये हमेशा या तो 0 होगा, और नहीं तो हमेशा भाजक से छोटा होगा। भाजक से बड़ा रहेगा तो फिर एक बार भागा लग जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो r जो होता है, r या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा 0 के, या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और नहीं तो b से हमेशा छोटा होगा। जिनने नोक रहता है उनने छोट रहता है चला, इन्हें नोक निकल हुआ है यानी कि r से r जो होगा छोटा हो जाएगा किससे? तब b से, और 0 से बड़ा हो जाएगा कौन? r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला? तो वही यहां पे फॉर्मूला कहलाता है चला कि भाज्य
बराबर भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष जहां आर जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होगा और नहीं तो 0 के बराबर होगा। लेकिन बी से ई भाजक से हमेशा आर जो होता है छोटा होता है। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? जिनने नोक रहता है चला उनने छोट रहता है और जिनने मुंह खुला हुआ है उनने बड़ा रहता है और जो बीच में रहता है उसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बीच में कौन है? आर है। तो आर के बारे में चर्चा करेंगे कि आर छोटा होगा कि बड़ा होगा। जानते हो चला आपके लिए हम यहां पे नोट भी लिख दिए हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए ये बात। जहां आर जो होगा 0 के बराबर हो सकता है या लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। आर जो होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। आप देख सकते हैं चला अगर हम 512 में 10 से भागा लगाते हैं तो 5 मर्तबा में 50 और शेष बचेगा 1, फिर ऊपर से 2 उतरेगा तो 10, एक बार में 10 लगाएंगे तो शेष बच जाएगा 2, तो ये रिमाइंडर हो जाता है। अगर हम 5 से 520 में भागा लगाते हैं तो एक बार में 5 एकम 5 और बच जाएगा यहाँ पे उतरेगा 2। जब 2 में तो 5 से भागा लगेगा नहीं क्योंकि 2 तो छोटा ना होता है भाजक से, तो ऊपर से फिर एगो संख्या उतारेंगे तो लगले जब 2 गो संख्या उतरता है तो ओकरा बदले में भागफल में एगो 0 बैठता है तो 5 चौके 20। अब तो शेषफल 0 आ जाता है चला, यानी पूरा भागा लग गया। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे देखा करेंगे। भाज्य जो होता है चला, भाज्य बीच वाला को कहते हैं चला, ध्यान दीजिएगा और उठाइएगा तो कान गरम कर देंगे। भाज्य जो होता है बीच वाला को कहा जाता है और जकरा से भागा देते हैं उसको भाजक कहा जाता है। तो भाज्य जो होता है हमेशा भाजक का गुणज होता है, मतलब भाजक को पहाड़ा पढ़ेंगे ना तब भाज्य के बराबर होगा या भाज्य के आसपास पहुंचेगा। यानी कि भाज्य जो होता है भाजक का गुणज होता है, मल्टीपल होता है जो पहाड़ा पढ़ने से आता है भाज्य के बराबर। भाजक जो होता है पहाड़ा पढ़ने से भाज्य के बराबर पहुंचता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा चला, वहीं पे भाजक जो होता है भाज्य का डिवाइजर होता है, मतलब उसका टुकड़ा होता है, बचवा होता है, उसका गुणनखंड होता है। कहने का मतलब है ये 12 जो है ये भाज्य है, आई 3 क्या है? भाजक है। मतलब ये 12 का टुकड़ा है, बचवा है। आप तोड़िएगा ना 12 को गुणनखंड के रूप में चला तो यहां पे 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, इस तरह से चला 6 भी आएगा, 3 दूना के 6, फिर 12 भी आएगा। तो ये सब क्या है? आगे और भी होगा, 6 होगा, आगे 12 भी हो जाएगा, 12 अपने आप को भी काटेगा। तो ये सब क्या है? इसका गुणनखंड है, मतलब टुकड़ा है। तो भाजक जो होता है भाज्य का क्या होता है? गुणनखंड होता है, टुकड़ा होता है। और भाज्य जो होता है भाजक का क्या होता है? तो गुणज होता है, मतलब कि मल्टीपल होता है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? जो कट जाता है न चला वो गुणज कहलाता है। तो कट कौन रहा है? तो 6 न कट रहा है, तो 6 को इसे काट रहा है, 6 को इसे काट रहा है तो 6 गुणज हो गया। ऐसा क्या हो गया? तो उसका बचवा हो गया, गुणनखंड हो गया, टुकड़ा हो गया। जेकरा से कटता है मतलब ईसा से कट रहा है तो जेकरा से कटता है वो उसका गुणनखंड, टुकड़ा, बचवा कहलाता है। जैसे 12 का बचवा कौन कौन हो जाएगा? तो 12 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो इसको 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे 3 दूना के 6 आ जाएगा, या 2 दूना के 4 आ जाएगा, या 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 भी आ जाएगा। तो ये सब टुकड़ा है चला, ये सब इसको काट रहा है तो ये सब इसका गुणनखंड बचवा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो ये गुणज हो जाएगा। ये गुणज हो जाएगा किसका? ये सब का, ये बाप हो जाएगा। ये सब बाल बच्चा है। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं चला तो आगे देखा करेंगे चला। जो कट जाए वो गुणज कहलाता है, यानी अपवर्त्य कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। जैसे 6 कट न रहा है केकरा से? तो ये दोनों से कट रहा है तो 6 इसका गुणज कहलाएगा, ये दोनों का गुणज कहलाएगा, मतलब कि मल्टीपल कहलाएगा, अपवर्त्य कहलाएगा। और जेकरा से कटता है मतलब 2 3 से कट रहा है तो 2 3 क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा, बचवा कहलाएगा, उसका टुकड़ा कहलाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।